मेष राशि वाले दोस्तों, जून माह में प्रवेश करते समय ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का महापरिवर्तन हो चुका होगा। बाहुबली राहु आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर चुका होगा। इस भाव पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लाभ भाव पर बाहुबली राहु का संचार आपकी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों और बाहुबल को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आने वाले समय में राहु की शुभता आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगी। आप अपनी मेहनत और प्रयासों से इतिहास रचेंगे। राहु का लाभ आप पर संचार साम, दाम, दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। राहु राजनीति का भी माहिर है, इसलिए राहु का लाभ आप पर संचार राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। जून माह में राहु की शुरुआत है। आने वाले 1.5 वर्ष तक राहु अपना कमाल दिखाएगा। बात करें जून माह की, तो इस माह सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक एक करके सभी ग्रहों की चाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। 29 जून तक आपकी राशि पर शुक्र संचार करेगा। शुक्र की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाए रखेगी। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए शुक्र का सहयोग मिल रहा है, लेकिन 7 जून के बाद शारीरिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, क्योंकि 7 जून को राशि स्वामी मंगल राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर केतु के साथ युति योग बनाएंगे। पंचम भाव पर मंगल और केतु का युति योग आपके पेट, पाचन तंत्र और लीवर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए खान पान पर अधिक ध्यान दें। बाहर के मिर्च, मसाले, तले, वसा और घी युक्त भोजन से परहेज करें। केतु रहस्यमय और गुप्त ग्रह है। पंचम भाव पर केतु के संचार से पेट से संबंधित गड़बड़ी को समझ पाना मुश्किल होगा। सभी टेस्ट ठीक होने के बावजूद भी पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस कर सकते हैं। ऊपर से मंगल का युति योग एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा, इसलिए साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। पेट से संबंधित इन्फेक्शन का खास ध्यान रखें। नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। संतुलित भोजन ग्रहण करें। केतु का सफर अभी लंबा चलेगा, इसलिए इस माह के साथ साथ आने वाले 1.5 वर्ष तक खास ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है, जहां पर केतु संचार कर रहा है। 7 जून को मंगल भी प्रवेश कर जाएगा। 7 जून से मंगल और केतु के प्रभाव से विद्यार्थी अपनी मनमर्जी करते हुए दिखाई देंगे, अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे। स्वभाव कुछ जिद्दीपन देखने को मिलेगा, लेकिन 15 जून को पंचम भाव का स्वामी सूर्य गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा, जो विद्यार्थियों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। कुल मिलाकर 15 जून के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, 15 जून के बाद सम्मिलित होना सफलता प्रदान करेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। 7 जून तक का समय प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर मिलेंगे, लेकिन 7 जून को प्रेम प्यार भाव पर मंगल और केतु का युति योग बनेगा, जो मधुर चले आ रहे प्रेम संबंधों को नजर लगाने का कार्य कर सकता है, रंग में भंग डाल सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर प्रेमी जन के साथ छोटी छोटी बातों से मन मुटाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, इसलिए 7 जून के बाद क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 जून से प्रेम प्यार भाव पर मंगल और केतु का युति योग
प्रेमियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, सावधानी बरतें। मंगल का राशि परिवर्तन यहाँ प्रेमियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा, तो वहीं शादीशुदा दोस्तों के लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा, क्योंकि लंबे समय से मंगल की दंपत्य भाव पर क्रूर दृष्टि पति पत्नी में मनमुटाव पैदा कर रही है। 7 जून को दंपत्य भाव मंगल की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा दंपत्य भाव पर दंपत्य भाव के स्वामी शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। कुल मिलाकर 7 जून के बाद का समय दाम्पत्य सुखों में वृद्धि लेकर आ रहा है। पति पत्नी में पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलावों पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। तृतीय भाव से गुरुदेव की भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। गुरुदेव के अलावा सूर्य, शनि और बुध की भी भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, भाग्य मजबूत बनता चला जाएगा। बात करें करियर की, तो 7 जून तक कर्म भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि कार्य क्षेत्र में आपको जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। जोश और उत्साह की अधिकता से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। 7 जून से कर्म भाव मंगल की उच्च दृष्टि से वंचित हो जाएगा, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए 7 जून के बाद जोश में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। 7 जून के बाद कार्यस्थल पर जोश बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा, तो पूरा माह उत्तम बना रहेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 15 जून के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। 15 जून तक ऐसे कार्यों को ठंडे बस्ते में रहने दें, ना छेड़ें, क्योंकि 15 जून तक सरकार कारक सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। 15 जून तक सूर्य दूसरे भाव पर शनि की कुदृष्टि में रहेगा। 15 जून के बाद सूर्य के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। आपकी राशि के लिए सूर्य संतान भाव का स्वामी भी है। 15 जून के बाद सूर्य का शुभ गोचर संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, लेकिन 15 जून से पहले संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करे, तालमेल बनाए रखें। एक एक करके ग्रहों की चाल पर नजर डालते हैं, इससे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, मजा आएगा। जून माह में सबसे पहले बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 6 जून को बुध राशि परिवर्तन कर तृतीय भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। तृतीय भाव के स्वामी बुध का अपने भाव पर संचार आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल में निखार आएगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभाव युक्त बनेगी। पराक्रम भाव पर बुद्धि, ज्ञान और भाग्य का संगम होगा, जो बेहतरीन रहेगा। 7 जून को राशि स्वामी मंगल की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से मंगल का चतुर्थ भाव और नीच राशि पर संचार आपके मन में भी क्रूरता का भाव पैदा कर रहा है। मंगल का प्रभाव पारिवारिक क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं। 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। पंचम भाव और मित्र राशि में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव बुद्धि से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। बुद्धि स्थान पर राहु, केतु और मंगल का प्रभाव आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगा। 7 जून के बाद क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रख मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। बुद्धि स्थान पर मंगल का संचार आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। 7 जून के बाद जोश के साथ होश भी बनाए रखें।
नहीं तो बुद्धि स्थान पर मंगल और केतु का युति योग देर नहीं लगाएगा करवाने के लिए दंगल। जून माह के अंतिम 2 राशि परिवर्तन मेष वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। 15 जून तक सूर्यदेव वाणी भाव पर संचार कर वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेंगे। वाणी के दुरुपयोग से बचे। 15 जून को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएंगे। सूर्य का पराक्रम भाव पर संचार और वह भी गुरुदेव के साथ युति योग में सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। सूर्य के बल में वृद्धि होगी। मान सम्मान कारक सूर्यदेव के बल में वृद्धि आपके आत्मविश्वास और मान सम्मान में महसूस हो रही कमी को दूर कर आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। जून माह का अंतिम राशि परिवर्तन धनदायक रहेगा, लेकिन यह जून माह के अंतिम दिनों में देखने को मिलेगा। 29 जून को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर धन भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव के स्वामी शुक्र का धन भाव अपने भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। शुक्र की धनदायक स्थिति के साथ आप जुलाई माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जुलाई माह के राशि फल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।